In this article, we will discuss about India-Nigeria bilateral relations. Why news? Indian Prime Minister visit to Nigeria in November 2024 marked a significant moment in bilateral relations as it was the first visit by an Indian Prime Minister in 17 years. नवंबर 2024 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया विजिट किया और ये दोनों कंट्रीज को बायलैटरल रिलेशंस के लिए सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। 17 ईयर्स में पहली बार हुआ जब कोई प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया विजिट किया। Nigeria have given the Grand Commission Commander of the Order of Niger Award, which is Nigeria's second highest national award. नाइजीरिया ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड यहाँ पर गिवन किया। इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस। नंबर 1 हिस्टोरिकल टाइज, नंबर 2 एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज, नंबर 3 इकोनॉमिक एंगेजमेंट, नंबर 4 डेवलपमेंटल असिस्टेंस, नंबर 5 रीजनल इन्फ्लुएंस, strategic interest, focus on common challenge, cultural significance. Historical ties. India established its diplomat in 1958, just 2 years before Nigeria gained independence from British colonial rule in 1960, marking the beginning of their bilateral relationship. इंडिया ने 1958 में अपना डिप्लोमेट नाइजीरिया के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। 1960 में इंडिया नाइजीरिया ब्रिटिश कॉलोनियल से इंडिपेंडेंस हुआ और 1958 से यहाँ पर बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और नाइजीरिया के स्टार्ट हो गए थे। इन 2007 बोथ नेशंस सेलिब्रेटेड देयर रिलेशनशिप टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2007 से दोनों नेशंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर स्टार्ट किया। नंबर 2 एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज। दोनों कंट्रीज के बीच में एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज कंटिन्यू हो रहे हैं। इंडिया हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नाइजीरिया डेवलपमेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है स्पेशली हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। India established the Naval War College in Port Harcourt and National Defense Academy in Kaduna, contributing to Nigeria's military training and capacity building. इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर हारकोट पोर्ट में नवल वॉर कॉलेज एंड कदुना के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर नाइजीरिया मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर गिवन करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर इसके लिए इंश्योर हो जाता है। नंबर 3 इकोनॉमिक एंगेजमेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया नाइजीरिया इकोनॉमिक टाइज होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। अबाउट 200 इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली $27 बिलियन अक्रॉस की सेक्टर्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन। इंडिया एंड नाइजीरिया के इकोनॉमिक टाइज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर अबाउट 200 कंपनीज के थ्रू $27 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है और कुछ स्पेशल सेक्टर सच एज फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेली कम्युनिकेशन में यहाँ पर इंडियन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दिस रोबस्ट पार्टनरशिप पोजिशन इंडिया एज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन नाइजर आफ्टर द नाइजीरिया फेडरल गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए नाइजीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नाइजर फेडरेशन गवर्नमेंट का, उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर है। इट मीन्स इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर जाना जा रहा है। नंबर 4 डेवलपमेंटल असिस्टेंस। डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंडिया की तरफ से नाइजीरिया को कौन कौन से गिवन किए गए हैं। इंडिया ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू नाइजीरिया थ्रू कंसेशनल लोन टोटलिंग $100 मिलियन। इंडिया नाइजीरिया को कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है स्पेशली डेवलपमेंटल असिस्टेंस के तौर पे। दिस असिस्टेंट रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्टिंग नाइजीरिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अलाइन विद इंडियाज ब्रॉडर विजन ऑफ फोस्टरिंग ग्रोथ इन ग्लोबल साउथ। इंडिया की तरफ से जो भी असिस्टेंस नाइजीरिया के लिए गिवन किया जा रहा है, ये नाइजीरिया को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिया के द्वारा किए गए कमिटमेंट को कहीं ना कहीं शो करता है और ग्लोबल साउथ में इंडिया का जो भी विजन है उसको ब्रॉडर लेवल पर कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है। नंबर 5 रीजनल इन्फ्लुएंस। नाइजीरिया हैज अफ्रीकाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कॉन्टिनेंट। इट इज नोन एज द जायंट ऑफ अफ्रीका। नाइजीरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री, अबाउट 220 मिलियन पीपल यहाँ पर लिविंग करते हैं एंड इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट इकोनॉमी शेयर करता है
यही वजह है कि नाइजीरिया को जाइंट ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन प्ले आर पिवोटल रोल इन अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अफ्रीकन यूनियन का फाउंडर रहा है, फाउंडिंग मेंबर रहा है नाइजीरिया। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिकल एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए नाइजीरिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इंडिया seek stronger ties with Nigeria to counter China's growing influence, as China has become Africa's largest trading partner in last some years. Last some years में चाइना अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और चाइना का इन्फ्लुएंस जिस तरह से अफ्रीका के अंदर ग्रो हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज सच एज नाइजीरिया के साथ स्ट्रोंगर टाइज यहाँ पर मेकिंग करने का टारगेट रखा हुआ है। इंडिया एक्नॉलेज अफ्रीका वेल्थ ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विच आर असेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक गोल्स। बिकॉज अफ्रीका के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स वेल्थ बहुत ज़्यादा है, जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही असेंशियल है। Number 7, focus on a common challenge. Both nations share common challenges such as terrorism, piracy, separatism, and drug trafficking. दोनों कंट्रीज के बिफोर कॉमन चैलेंजेस हैं सच है टेररिज्म से रिलेटेड, पायरेसी से रिलेटेड, सेपरेटिज्म से रिलेटेड, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। नंबर है कल्चरल सिग्निफिकेंस। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। द कल्चरल रिलेशनशिप एनरिच्ड बाय लार्ज इंडियन एक्सपेट्रिएट अबाउट 60,000 कम्युनिटी इन नाइजीरिया विच इज़ द लार्जेस्ट इन वेस्ट अफ्रीका। इंडिया के अबाउट 60,000 पीपल नाइजीरिया के अंदर यहाँ पे लिविंग कर रहे हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका में लार्जेस्ट नंबर है इंडिया की तरफ से। दिस फोस्टर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड कल्चरल टाइज थ्रू कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। इसके थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज होते हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है। दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी इसके थ्रू फोस्टर होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।